अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ और मैं हूं अना महमद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ अहम तरीन तोशाखाना केस का फैसला कल सुनाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। इमरान खान के खिलाफ अहम तरीन केसेस में से तोशाखाना सबसे संगीन केस है। इस केस में इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटक रही है, एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बुलंद है, जब पैर दर पैर इलेक्शन में इमरान खान कामयाबियां समेट रहे हैं। इस मौके पर क्या इलेक्शन कमीशन साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करने का फैसला सुनाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अरसे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हदफे तनकीद बनाए हुए है, उन्हें जानिबदार कहा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और अहम तरीन फैसले से पहले उन्हें मुतनाज़े बनाने की काविशें भी जारी हैं। आज ही फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खिलाफ आईन इक़दाम उठाने का इल्ज़ाम दिया है। आइन असल में आपको इन हरकतों से रोकता है इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो आप कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और आप आइन के आर्टिकल 5 की मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ख़ुसूसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से अपने ओहदे का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का सत्यानाश किया है। कल का दिन पाकिस्तानी सियासत का अहम तरीन दिन है। क्या फैसला आता है ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो इसके मुल्की सियासत पर गहरे असरात पड़ेंगे। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वजारत दाखिला की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से कानून के मुताबिक निमट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाज़ेह अहकामात के बाद वजारत दाखिला का लॉन्ग मार्च से कबल ही लॉन्ग मार्च को रोकने का ये हरबा नाकाम बना दिया है और अब लॉन्ग मार्च से निमटने की जिम्मेदारी हुकूमत के अपने कंधों पर आ गई है। इस्लामाबाद के करीबन तमाम दाखिली रास्तों पर गुज़श्ता 10 दिनों से कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। वजीर दाखिला बारहा कह चुके हैं कि हम लॉन्ग मार्च से निमटने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। इब्तिदा तहरीक इंसाफ ने करनी है और अंजाम हम करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आम इंतखाबात के मुतालबे को लेकर लॉन्ग मार्च के लिए दबाव बढ़ा रही है। आज भी पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान जल्द करने लगा हूं। जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी की जहाद है। और मीडिया टॉक में फवाद चौधरी का भी कहना था कि आवाम बोरिया बिस्तर बांध लें, तहरीक की तैयारी कर लें। जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। चंद दिनों में या हफ्ते में जो है वो अनाउंस हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये पैगाम है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए आप कमर कस लें। मगर साथ ही ये आवाजें भी सुनी जा रही हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये महज दबाव बढ़ाने का हरबा है। जरा ये इत्तलात भी दे रहे हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से बैकडोर राब्ते जारी हैं। आज फवाद चौधरी भी इशारा दे रहे थे कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान हो गया तो मुज़ाकरात कामयाब समझें। मुज़ाकरात जो है वो बड़ी ज़ाहिरी बात है, अगर इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इसका मतलब है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और अगर इलेक्शन कामयाब नहीं हो, इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो आप समझ लें कि आगे चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबात के हवाले से किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। सदर मुमलिकत के बारे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक हैं। शायद यही वजह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान में ताख़ीर कर रहे हैं। अब एक तरफ बैकडोर राब्ते हैं जिनमें आम इंतखाबात के लिए राह हमवार की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ता तलाशा जा रहा है। और तीसरी तरफ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी हुकूमत वक्त तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। इमरान खान तैनाती पर अब खामोश हो गए हैं और उनका फोकस अब आम इंतखाबात पर है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर क्या ये इस पीडीएम से मुज़ाकरात हो रहे हैं जिन्हें खान साहब चोर और डाकू कह रहे हैं? मैं ये पीडीएम के चोरों को मैं आज मैसेज देना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो लूटते हैं मुल्क को 30 सालों से। मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं।
तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। खान साहब का वोटर चार्ज है, मगर दीगर पार्टीज ताहाल तैयार दिखाई नहीं दे रही हैं। पीडीएम भी अभी तक केसेस के खात्मे में मसरूफ है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिलने के बाद आज आसिफ अली जरदारी की नैब अपीलें अदालत ने खारिज कर दी। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर अहम फैसले करने जा रहे हैं। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि हुकूमती और पार्टी ओहदे अलहदा करने का फैसला कर लिया गया है। पार्टी पर अबूरी सेटअप के लिए मरियम नवाज को सरबराह बनाने का फैसला भी किया जा रहा है और निचली सतह पर पार्टी को मुतहरिक करने का फैसला भी कर लिया गया है। इन हालात में जब पीडीएम को ज़िमनी इंतखाबात ताज़ा तरीन शिकस्त हुई है, क्या आम इंतखाबात जल्द होना मुमकिन है और क्या इस हवाले से मुज़ाकराती अमल जारी है? इसी पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। जुल्फी बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन कल अहम तरीन केस का फैसला सुनाने जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस इंतहाई संगीन है और इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखें, इसमें 2-3 पहलू हैं। मैं नहीं समझता कि इतने, पहली बात तो ये है कि उनकी कोई संगीन ये केस है। आई थिंक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है और इसमें कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मैंने ख़ुद आसिफ अली जरदारी पे तोशाखाना का केस रेफरेंस उसका फ़ाइल किया है, उन्होंने जो गाड़ियाँ होती हैं वो प्रोहिबिटेड हैं तोशाखाना से ख़रीदने के लिए। खान साहब पे जो भी आप बोलें, आप ये बोलेंगे ना कि ख़रीद के बेच दिए या किस परसेंटेज पे ख़रीदा है। रूल्स ऑफ बिज़नेस डिक्टेट करते हैं कि आप गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं ले सकते, और उन्होंने भी और आई थिंक नवाज शरीफ साहब ने भी, मैंने तो आसिफ अली जरदारी पे 3 गाड़ियों का डाला है। तो इलेक्शन कमीशन को क्या उनकी वो 3 गाड़ियाँ नहीं नज़र आ रही कि ये इलीगल हैं? तो कम्प्लीटली वन साइडेड गेम हुई है। और इलेक्शन कमीशन जो फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि ना कानून के दायरे में वो लेके अपने कर नहीं रहे लॉ जो उनका है, वो इसलिए क्योंकि उनको अगर फॉरेन फंडिंग की भी बात आ जाए तो ना वो उन पीपीपी के फॉरेन फंडिंग के ऊपर फैसला बता रहे हैं, ना नून का बता रहे हैं। जिसका भी करना है एक साथ करें। अगर तोशाखाना का भी करना है तो तीनों का एक साथ करें। ये पर्टिकुलरली सिर्फ इमरान खान के ऊपर लेकिन अब तो क्यों? फैसला हो गया है जुल्फी बुखारी साहब। एतराज़ क्या आपका ये है कि हमारा फैसला क्यों आ रहा है, या एतराज़ आपका ये है कि उनका फैसला क्यों नहीं आ रहा? नहीं, मेरा देखें, फैसला जो भी, अब मैं अगर मेरे ज़ाती राय पूछे ना, मुझे कोई परवाह नहीं है कि कल क्या फ़ैसला है। रीज़न बीइंग इज़ कि जो भी फ़ैसला आएगा खान साहब और मजबूत होते जाएंगे। तो सबको पता होगा कि खुदा न खास्ता अगर ये बेवकूफ़ी कर दें तो उनको पता है कि इमरान खान अगर जायंट है अभी पाकिस्तान का, तो उससे भी कई गुना बड़ा हो जाएगा। तो हर डिसीजन जो है वो खान साहब के फेवर में जाना है। तो इसलिए मुझे एक्चुअली परवाह ही नहीं है कि ये क्या कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं डर होगा पार्टी में कि क्या कल फैसला आने वाला है? नहीं, बिकॉज देखें, जो भी फैसला सबको पता है कि कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या किस साइड पे इलेक्शन कमीशन है। जैसे MQM के पास एक मिलिशिया विंग होता था। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने भी अपने आप को PDM का एक विंग बना दिए। तो इनके फैसले से जो भी हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ अगर डिसीजन हमारे फेवर में भी आ जाए कि जी ठीक है इसमें कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूड, फिर भी बात जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है वो बिल्कुल नामुनासिब है, अनफेयर है, और एक इलेक्शन कमीशन को शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करे। जुल्फी बुखारी साहब, इमरान खान कल अगर नाअहल हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करेगी फिर इसके बाद? तहरीक इंसाफ फिर अभी पहले से ही ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान ने कभी ना देखी और ना देखेंगे, और अगर कल खुदा न खास्ता ये डिसीजन हो जाए तो हमारा लॉन्ग मार्च जहाँ कई करोड़ लोग आने थे, अभी कई ज़्यादा करोड़ बाहर निकलेंगे। आपको लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इससे मजीद बढ़ जाएगी? बढ़ नहीं जाएगी, मतलब एक ऐसी पॉपुलैरिटी आएगी कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये कहाँ तक ले जाएगा। और जो लोग निकल रहे हैं, देखें, इंकलाब में या कोई लॉन्ग मार्च में हर किस्म का, हर इंसान का अपना अपना टेम्परेचर होता है। कोई बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, कोई लेस अग्रेसिव होते हैं, कोई बिल्कुल माइल्ड होते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से खाली लॉन्ग मार्च अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसे फैसले जब होते हैं तो हर इंसान का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो अगर ये गलत डिसीजन दिया जाए और ये वाकई बिल्कुल PDM के जो रोल उनको दिया गया है वो उसी पे रहें और उनकी ख़ुद इंसानी कॉन्शियस नहीं जागे, तो मैं समझता हूँ इसमें हमारा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ए इंडिपेंडेंट बॉडी, उस पर बड़ा एहतराम होना चाहिए। मुझे मतलब मेरी अगर 4 साल में जब से हमारी हुकूमत आई आऊँ
تو پہلے ہم بڑے تمیز سے الیکشن کمیشن کی بات کرتے تھے, ہر چیز کے نہیں احترام رکھو احترام رکھو. اب ان نے اپنا مذاق ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی کافی شاپ میں آپ کے خلاف فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں, اس لیے تحریک انصاف دیکھیں اٹس ناٹ, میں نے آپ کو بولا کہ ہمارے فیور میں بھی فیصلہ آ جائے. جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے وہ بالکل غیر مناسب ہے. اگر ہمارے فیور میں بھی آ جائے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا کنڈکٹ ہی ایسا ہے کہ کافی عرصے سے آپ کی جماعت متنازع بنا رہی ہے الیکشن کمیشن کو. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ عمران خان کے خلاف کل فیصلہ آ سکتا ہے, نااہلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو الیکشن کمشنر ہے جب وہ لگے بھی تھے, میں ان میں سے تھا جن نے اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان نواز شریف صاحب کا مطلب غلام ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ ان کے کتنے کلوز ہیں اور کس طریقے سے ان کی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں اور ان کی لوئلٹیز کیا اٹیچڈ ہیں. تو لائک آئی سیڈ کہ ہم پہلے سے ہی اس کے اگینسٹ تھے. ہم سے غلطی ہوئی کہ اس وقت خان صاحب نے جیسے بولا, انہوں نے سن لی تھی لوگوں کی باتیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ کنڈکٹ اپنا ٹھیک رکھے گا, لیکن کنڈکٹ ٹھیک نہیں رکھا. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فیور میں بھی آ جائے پھر بھی ان کا کنڈکٹ طریقہ بالکل غلط ہے, چاہے توشہ خانہ ہو یا فارن فنڈنگ ہو. جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں وہ بالکل بائسڈ ہے, انفیئر ہے, ریگارڈلیس آف دا رزلٹ. رزلٹ تو ابھی کسی کو بھی نہیں پتا نا, ریگارڈلیس آف دا رزلٹ. ٹھیک ہے. زلفی بخاری صاحب, اگر نااہلی کل ہو جاتی ہے, سپوز ہم کرتے ہیں, تو پھر کیا سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ بالکل کریں گے, 100%. ہمارا فل اعتماد ہوگا سپریم کورٹ میں, اور مطلب ہے کہ یہ ایزی کیس ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہے نہیں. میں نے خود اس کو بہت قریبی سے دیکھا ہے, ان دا سینس کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. خان صاحب نے کیا کیا کہ اگر 10 یا 15 یا 20% توشہ خانہ کا جو پرسنٹیج تھا, ایک 30% نہیں, پہلے 15 یا 20 تھا, آپ دیتے تھے اور آپ چیز خرید لیتے تھے. جب خان صاحب نے بولا 50% کرو, تو پتہ ہر چیز میں توشہ خانہ کی, پاکستان کی جو بھی اس کو ملے, کون سے خان صاحب نے کس پرسنٹیج پہ خریدے سارے تحائف؟ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ انہوں نے اس کے پہلے خریدے. آئی ایم شیور دونوں طرف خریدے ہوں گے, اس طرف بھی اس طرف بھی, دونوں قانون کے اندر ہیں. تو میں نے بھی خریدے ہیں گھڑیاں, تو ہمیں گفٹ دی جاتی ہے, ہمیں ایک آپشن دیا جاتا ہے. آپ کی کیا پرسنٹیج تھی آپ نے جب خریدے تحائف؟ 50% پہ. ٹھیک. خان صاحب نے 20% پہ خریدے. لیکن لا وہ تھا نا, جب اگر لا 20 ہو اس وقت 20 تھا جب خان صاحب نے خریدے. جو پہلے ہوگی اور ہوں گی تو ہوں گی, اگر بعد میں جب 50 میں جب چینج ہوا رولز تو 50 ہو گئی تب بھی خریدی ہوں گی. تو اس میں بات یہ کہ جو بھی لا ہوتا ہے, چاہے 1% بھی ہو, اگر وہ آپ کو دیا, آپ وہ دے دیں, تو وہ ایک لیگل پرسنٹیج ہوتی ہے جس کی یہ آپ کی امانت بن جاتی ہے, چاہے گھڑی ہو یا جو کچھ بھی ہو, سوائے گاڑیوں کے اور اینٹیکس کے. اور یہ چیزیں PPP نے بھی خریدی ہیں اور نون نے بھی خریدی ہیں, لیکن اس کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا. آصف علی زرداری کی 3 گاڑیوں کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا. گاڑیاں belong to the pool of the cabinet, واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے, لیکن کوئی اس چور کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا. سب کہتے ہیں کہ جی 20% پہ خریدی اور بیچ دی. بخاری صاحب, الزام خان صاحب پر یہ ہے کہ پہلے انہوں نے تحفے بیچے ہیں پھر پیسے جمع کرائے ہیں. دیکھیں, خریدے ہیں, پیسے آپ کو ملے ہیں, مطلب مجھے پتہ ہے کہ نقصان لیکن ایک جو پروسیس ہوتا ہے, کیا خان صاحب نے اس کو فالو کیا ہے؟ پہلے تحائف کو بیچ دیا پھر پیسے جمع کرانا, کیا یہ صحیح پروسیس ہے؟ ہر پروسیس فالو ہوا ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو سارے پاکستان کے مسائل ایک طرف, ساری کرپشن, ساری محل, ایون فیلڈ ہاؤس, حدیبیہ پیپر مل, لوگوں کو قتل کرنا, اسیسینیشنز, ہر چیز ایک طرف, اور خان صاحب پہ کوشش یہ کی ہے کہ بیچی پہلے یا خریدی پہلے. لیکن خود بھی سوچیں کہ ایک طرف پوری پارٹی, ساری پارٹیز ایک طرف, ان کے سارے جو ڈاکیومنٹریز, نیوز پیپرز, 100 آرٹیکلز میں نے نکالے ہیں آصف علی زرداری پہ, انٹرنیشنل آرٹیکلز, صرف اور صرف ان کے کرپشن کے بارے میں بات کرنے میں. اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مرغی پہلے آئی انڈا. تو بات یہ کہ ہر پروسیس لیگلی فالو ہوا ہے. اچھا زلفی بخاری صاحب, جلد عام انتخابات کے حوالے سے مذاکراتی جو عمل ہے وہ کس سطح پر ابھی پہنچا ہے؟ کس چیز کا؟ جلد عام انتخابات کے حوالے سے جو تحریک انصاف کافی عرصے سے بات کر رہی ہے, لانگ مارچ کی بات بھی ہو رہی ہے, مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات پریزیڈنٹ صاحب جو بھی اگر وہ کر رہے ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ کہاں تک پہنچیں. بات یہ کہ فواد چودھری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اگر الیکشنز کال ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کامیاب ہیں, اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کامیاب نہیں ہوئے. جہاں تک PDM کی بات جا رہی ہے, ہم بالکل PDM سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے. خان صاحب کا ایک ہی موقف تھا
کہ جب پی ڈی ایم ارلی الیکشنز کے اوپر اگری کریں گے پھر اس کے بعد ہم ٹیبل پہ آ کے اس کی ٹیکنیکلٹیز اور ڈیٹیلز ورک آؤٹ کر بیک سکتے ڈور ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیک ڈور یا جو بھی پہلے یہی ہوں کہ ہم ارلی الیکشنز کے لیے اگریبل ہیں, اس پہ ہم اگر اگری کریں تو پھر ہم ساری ٹیکنیکلٹیز کر سکتے ہیں. اچھا خان صاحب کی اعلیٰ سطح پر 2 میٹنگز کی خبریں بھی اب سامنے آ رہی ہیں. اب خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں, تو اگر ہو رہے ہیں تو کس سے ہو رہے ہیں مذاکرات, اور اس بارے میں کیا؟ مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ یہ خان صاحب اور ان کی میٹنگز ہیں, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کاش ہوں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہونے چاہیے. اگر وہ فوج کے ساتھ ہو رہے ہوں تو آرمی چیف کے ساتھ ہونے چاہیے. حکومت سے ہو سکتے ہیں؟ حکومت سے نہیں ہو سکتے جب تک وہ ارلی الیکشنز پہ اگری نہ کریں. اگر میں آپ سے نیگوشیشن کروں تو میں آپ کو بولوں گا ٹھیک ہے آپ اگری کریں پہلے الیکشنز پہ, پھر آتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کہ کب ہونے چاہیے, کب نہیں ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن اگر خان صاحب کی میٹنگز یا پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگز اگر چیف عوامی اسٹاف کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے چیف عوامی اسٹاف ہے, اس ملک کے ہیں, بھارت کے تو ہیں نہیں. تو ظاہری بات ہے any form of negotiation can be held is better for the country. تو وہ ہونے چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہوں, اگر کامیاب ہو نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے. ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں. مذاکرات تو زلفی بخاری صاحب ہوتے ہیں کچھ لے اور دے کی پالیسی پر. آپ کے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے؟ آپ کیا آفر کریں گے حکومت کو؟ ہم حکومت کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو نکال کے آپ کو اسلام آباد میں بے عزت نہیں کریں گے. ہم یہ ان کو آفر کر سکتے ہیں. کتنے جلدی انتخابات چاہتے ہیں آپ؟ I think it's irrelevant as long as before time ہو, الیکشن سے پہلے جو ڈیٹ سیٹ ہو. ابھی ہم آگے ہیں, ابھی نومبر میں آ جائیں گے 10 دنوں میں, تو آئی تھنک انٹرم گورنمنٹ آ جائے, 2-3 مہینے انٹرم گورنمنٹ کی آ جاتی ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے آپ آ کر دکھائیں ذرا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بیانات آپ کے سامنے ہیں, تو کس طرح ڈیل کریں گے ان کو؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ کی حکومت 30-40 کلومیٹر کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کے بھر کے مارتے ہیں اور ان سے کچھ ہوگا نہیں. جب عوام نکلے گی نہ آپ کو رانا ثناء اللہ نظر آئے گا نہ کوئی اور نظر آئے گا. تو اس میں یہ تو صرف باتیں ہیں جی. ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا تو ہم دکھا دیں گے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس طرف آ کر بند گلی کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ بند گلی کے سارے راستے ہمارے ہیں, تو گلی ہماری بند ہے یا ان کی؟ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے؟ دیکھ ساری گلیاں ہماری, ہمارے پاس سارے آپشنز ہیں. ہم جو مرضی بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسلام آباد بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. سارے راستے بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہم بالکل ہر آپشنز ہمارے سائڈ پہ ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ڈیفینسو کے. لیکن پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا 25 مئی کو آپ کو واپس بھی جانا پڑ گیا تھا. ایسا ابھی تو ایسے کوئی آپشن زیر غور نہیں ہے. پچھلی 25 مئی پہ جب ہوا تھا تو اس وقت اسلام آباد میں پہنچنے میں ہمیں جو ظلم سہنا پڑا پنجاب گورنمنٹ کی, کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت, تو اس نے کئی چیزیں ڈیلے کر دی تھی. اور پھر تاثر ایسا ہو گیا تھا کہ اگر ہم اور بھی آگے جائیں تو واقعی خون خرابہ ہونا تھا. اس دفعہ کیونکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اسلام آباد پہنچنے کے لیے, تو ہم پرامن طریقے سے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنا مارچ سکسیسفل قرار دیں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پارلیمان سے نااہلی کے خاتمے کے لیے حکومت کو اب ضرورت ہے, تو نواز شریف کی واپسی کی شرط پر تحریک انصاف کو اگر جلد انتخابات مل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کیا اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں نواز شریف کا اگین وہ آئے, اب کچھ رہ نہیں گیا نا. مطلب سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ, NRO2 کیسے دیا گیا. خان صاحب کی آئی تھنک لاسٹ اسپیچ تھی یا سیکنڈ لاسٹ اسپیچ تھی, انہوں نے ہر ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی فارن پاورز کی, اور پھر یہ کہ یہ پورا NRO دیا جا رہا ہے. اب NRO تو سب کو دیا گیا ہے. کون دے رہا ہے نواز شریف کو NRO ویسے؟ دیکھیں اسحاق ڈار کو کون دے رہا تھا؟ اسحاق ڈار کیسے واپس آئے؟ مطلب اوبویسلی ان نے اپنی لیوریجنگ ہر اداروں میں ٹھیک کی ہوئی ہے کہ ان سب کو, مریم نواز کو, اسحاق ڈار کو, اور بالکل ان کا پورا ارادہ ہوگا کہ نومبر میں کسی طریقے سے نواز شریف کو واپس لے کے آئیں. لیکن کیونکہ ان سب میں سے تھوڑا بہت سیاست بہتر, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آئین اور قانون پھر کوئی چیز نہیں ہے, اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. یہ جو پاکستان کے ساتھ پچھلے 6 مہینوں میں 4-6 مہینوں میں ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آئین کے مطابق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق چل رہا ہے سب کچھ قانون اس وقت, یا پاکستان اس وقت؟ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے تباہی ہے. یہ کیا قانون کے مطابق ہے ہر انسان کو؟ لیکن اگر عمران خان نااہل نہیں ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو بھی NRO مل گیا.
खान साहब ने किया क्या है कोई NRO मिलने की ज़रूरत हो? वो भी यही कहते हैं हमने क्या किया, हमारे खिलाफ तो कोई साबित नहीं कर सके। उनके तो केसेस हैं, बाप अगर साबित नहीं कर सकते उनके वालिद बाहर क्यों बैठे हुए हैं? एक कन्विक्टेड क्रिमिनल बाहर बैठा हुआ है। हुदैबिया क्या इमरान खान की थी या इनकी थी? सारी मेल क्या इमरान खान का था या ज़रदारी का था? केसेस इमरान खान पर भी। एवन फील्ड हैं, कौन से केसेस हैं? तोशा खान घड़ी के, मैं आपको अभी दे देता हूँ घड़ी के पैसे, ख़त्म करें फिर। इस तरह केसेस खत्म नहीं होते ना पैसे। नहीं तो घड़ी का केस है, मतलब मैं खाली कह रहा हूँ, देखें बात ये कि इसको डिबेट में लेके जा सकते हैं, लेकिन डिबेट का कोई वज़न होना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के सबसे बड़े चोर जो दुनिया मानती है, और एक तरफ जब पैसे दिए हुए तो चोरी किस बात की? परसेंटेज की बात है। पैसे कैसे दिए हुए? पैसे अगर दिए हुए तो चोरी कैसी? असासों में जाहिर ना करने का भी इल्ज़ाम है खान साहब पर। ये चोरी है। असासे जाहिर ना करना, अब असासे डिक्लेयर करना तो आई थिंक ये सिली आर्ग्यूमेंट। आई थिंक अभी हम फजूल में अगर के खान साहब ने उसकी वाइट शलवार कमीज़ पे काला दाग क्यों है, तो एक आई थिंक अभी लेट्स गेट ऑन टू रियल टॉपिक्स। ये तो है ही नहीं, सबको पता नहीं है जी, पूरे मुल्क को पता है, पूरे पाकिस्तान को फैसला आएगा तो मज़ीद आप खान साहब पे कुछ और लगा देते। मैं अभी आपको वाज़ेह तौर पे आपके शो पर कह रहा हूँ, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि खान साहब ये आपको किसी ना किसी स्टूपिड से केस में डिस्क्वालीफाई, इनके पास रह कुछ नहीं गया। इलेक्शंस कोशिश किए 2 दफ़ा, दोनों दफ़ा पिटे। अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो डिस्क्वालीफाई तो करना ही करना है। तो लेकिन मैं समझता कि ये कोशिश करेंगे फॉरेन फंडिंग पे। तोशा खाना तो बिल्कुल ही फजूल केस है, अगर इस पे करें तो मतलब है कि और भी होगा। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये पूरी साजिश पहले दिन से जो कराई गई ये सिर्फ इसलिए थी कि -1 हो जाए। मैं पहले दिन से हर मीटिंग में कहता हूँ कि खान साहब ये हर चीज़ हो रही है सिर्फ एक ही एंड पे -1 के ऊपर, क्योंकि खान बर्दाश्त तो इमरान खान नहीं है ना। हर दूसरा इंसान मैनेजेबल है और अफोर्डेबल है और ईज़िली उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। खान साहब इज़ द 1% जिससे ये पूरी चीज़ उठ रही है, तो उनको -1 करने में मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये केस बहुत फारिग है। अच्छा, 62(1)(f) के हवाले से कोई तरमीम होने जा रही है अभी? आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या क्या इसमें है, सच पूछें आई डोंट नो। 62(1)(f) में कौन सा है जी? ये बताइएगा कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ मामला जा रहा है, कल का जो फैसला है वो उस तरफ लेकर जाएगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं ना। आपको आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सच बताएं टीवी पे आप बता दें कि क्या आपको इस वक्त पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आ रही है? कहा तो यही जा रहा है हर चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़। पॉपुलैरिटी इस वक्त वैसी है जो दुनिया में शायद बहुत कम लोगों की हो अपने मुल्क के अंदर। लेवल प्लेइंग फील्ड ये कि जो मर्ज़ी ये करें खान साहब के साथ, खान साहब इधर ही हैं और जो वो करेंगे उनकी पॉपुलैरिटी और होती जाएगी। जिसके साथ वो लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाह रहे हैं, दुनिया का मतलब है कि सबसे इल रिप्यूटेड कॉन्विक्ट इस वक्त बना हुआ है, बाहर 2 साल से बैठा हुआ है। अगर वो उसको NRO मिला कि वो वापस आए और कंटेस्ट करें, आप क्या समझते हैं उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त आने की खबरें? तो आए कंटेस्ट करें, वापस आके कंटेस्ट करें। जेल मैं कहता हूँ आप उनको पहले जाना चाहिए। अगर उस पर भी NRO मिल गया, आके खान साहब के साथ कंटेस्ट दिया। हर इंसान आगे एक तरफ है। अगर नवाज शरीफ का ही शौक है आके उसको भी आजमा लें, वहाँ भी ठंडे हो जाएं। मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है, वो आएँ, इलेक्शन हारें, सीधा जेल में जाएं, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। हम जहाँ हमने 2-3 साल देखा है कि भाग के बाहर चले गए थे, बड़े दिलेर हैं, तो हम 2-3 महीने और इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए, पूरी कैंपेनिंग करें PTI के ख़िलाफ़, हारें और फिर हम ही इंशाल्लाह उनको वापस जेल में डालेंगे। और इस दफ़ा कोई प्लेटलेट्स ये वो नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्की सियासत बेयकीनी के गहरे सायों में गुम है। इमरान खान आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर भरपूर दबाव डाले हुए हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ हैं और ज़िमनी इलेक्शन की जीत ने इमरान खान को फ्रंट फुट पर और हुकूमत को बैक फुट पर डाल दिया है। मगर ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन कल तोशा खाना का फैसला सुनाने जा रहा है। इस फैसले में इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ PDM रहनुमाओं को संगीन केसेस में रिलीफ मिल रहा है।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब की अपीलें अदालत खारिज कर चुकी है। क्या कहीं दो तरफा केसेस के खात्मे पर ले दे तो नहीं हो रहा? ये जानना भी इंतहाई जरूरी है कि लॉन्ग मार्च की ताखीर के पीछे क्या बैकडोर राब्तों का हाथ तो नहीं। इमरान खान जिन्होंने अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर रखा है, क्या अक्टूबर में ही ये लॉन्ग मार्च हो पाएगा या फिर इससे पहले पहले तमाम मामलात हल हो जाएंगे? अगले 10 दिन बहुत अहम है। मुल्क की सियासत में क्या होने जा रहा है, इसी हवाले से बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद काजी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। इलेक्शन कमीशन कल तोशाखाना केस का फैसला सुनाने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को शदीद खतरा लाहक है? देखें, वैसे खतरा तो जाहिर है, वो एक खतरे की जंग में कूद पड़े हैं और बड़े ताकतवर यानी एडवर्सरीज हैं या उनके मुखालफिन कह लें वो हैं, तो खतरा तो इस खेल में रहता ही है। और फिर जब आप जो है वो या तो फिर बिल्कुल ही ताकतवर यानी हलकों की गोद में बैठ के हुक्मरानी करें तो खतरात जरा कम होते हैं, और अगर आप उनसे आपकी ठन जाए तो खतरात बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। इमरान खान का जो आर्सेनल, जो सबसे बड़ा उसका जो हथियार है, वो उसकी एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसने सारी इस इक्वेशन को बर्बाद करके रख दिया है। दूसरा जो इमरान खान के हक में बात जा रही है इस वक्त, वो ये है कि ये जो मैन मेड स्क्रिप्ट है, ये जो तारीख का स्क्रिप्ट है, और इस वक्त मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तारीख बिखरी हुई है। अगर आज आपने यूरोप की गलियों में पुलिस के साथ बैटल्स करते हुए उनको उधर मेहनतकशों को और आम आदमी को देखा होगा, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि एक तरफ मैन मेड स्क्रिप्ट है, एक तरफ तारीख का स्क्रिप्ट है, और दोनों में बुरी तरह ठनी हुई है। और खान जो है उसमें एक एक्स फैक्टर कह लें, वो ये है कि इंतहाई मजबूत आसाब के अपनी उनकी कमी कमजोरियां भी हैं, मगर बड़ी खौफनाक आसाबी जंग वो लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखते हैं, मेरी राय में खतरा वतरा तो हो सकता है, लेकिन किसी भी लीडर को जितना एक्सट्रीमली पॉपुलर हो, क्योंकि ये भी मैटर ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन है। अभी मेरे एतजाज हसन साहब मेरे शो में थे, तो वो कह रहे थे कि सजा नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन, लेकिन प्रेसिडेंट है, वावडा साहब के केस में उन्होंने दी थी। और दूसरी बात मैं आखिर में कंक्लूड कर दूं कि ये जो हमारे फैसले होते हैं, ये कहीं और किए गए फैसलों का आगे नतीजा भी होते हैं। लिहाजा खतरनाक जो फैसला है कहीं और भी हो सकता है बाज लोगों के मुताबिक। सईद काजी साहब, क्या लगता है इमरान खान की नाअहली के कितने फीसद चांसेस हैं? इस वक्त तो बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि लंदन में इस वक्त धमाल और जो है लुड़ियां डाली जा रही हैं। और लंदन से ही हमारे एक दोस्त को फोन आया लंदन के करीबी हलकों से, और वो कह रहे हैं कि हम बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो इस तरह महसूस होता है जैसे उन्हें पहले से कहीं से यकीन दहानी है कि ये हो जाएगा। लेकिन खान इतना पॉपुलर है कि इलेक्शन जब भी होंगे वो बड़ी मेजॉरिटी से आएगा, इन फैसलों को ओवरटर्न भी कर सकता है, कोई और कवानीन भी। असल में खान का प्रॉब्लम ही सिर्फ एक है, कुछ लोग जो हैं वो बाद अज़ इक़्तिदार कुछ गारंटीज शायद उन्हें दरकार हों, जो लगता है कि खान साहब अगर दे भी दें तो उन पे एतबार करना उन लोगों के लिए मुश्किल होगा। जी ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कल क्या फैसला मुतवक्के है? अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है तो उससे इमरान खान का रास्ता क्या रोका जा सकता है? और दूसरा ये कि सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? हाँ, नहीं, मैं दो चीजों पे फॉल बैक करूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग्स हैं। एक रूलिंग में चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन, रूलिंग में नहीं ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि नाअहली जो है जो 62(1)(f) के नीचे है, जिसमें सगेशियस होना या क्या उसे कहते हैं सादिक और अमीन होना, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए जो फैसला है, जो डिटर्मिनेशन है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, रूलिंग तो शायद अभी नहीं है। लेकिन अगर ये है ऐसी बात, तो फिर कोई और कोई भी किसी किस्म की भी अदालत है या वो ये फैसला नहीं कर सकती कि कौन शख्स नाअहल है या वो सादिक और अमीन नहीं रहा। एक तो ये एस्पेक्ट है। और मेरा ख्याल है जिस किस्म का जो मुकदमा लेके इलेक्शन कमीशन चल रहा है, उसकी मामला जो है वो इसी तरफ जाता है कि आया अमानत और सदाकत के मेयार के ऊपर इमरान खान साहब पूरे उतरे और नाअहल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला दिया हुआ है कि और बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो भी आप करें, इलेक्शन कमीशन करे इन टर्म्स ऑफ स्क्रूटनी
जो उन्होंने करना है, चाहे वो तोशा खाना से मुतल्लिक है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक है, कोशिश करें कि उसके अंदर एक जस्टिस का पहलू नजर आए, यानी सबके साथ बराबरी का किया जाए। और तोशा खाने के अंदर तो बुनियादी तौर पर ही इस तरह की पॉलिसीज नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बना दी गई थी, जो कि परमिट करती हैं कि अगर आप इतने पैसे दे के इतना कुछ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जो है वो अपने तौर पे एक इशू है, जो कि जब नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे किसी जगह पे पेश होंगे, उस वक्त ये सवाल उठाया जा सकता है, कोई अगर उसके बारे में एतराज़ उठाए। तो हर कानून का और प्रोसेस का एक तरीका है, जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान को एस्केप एक प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर एक मजमूई सियासी सिचुएशन है, जिसके अंदर आपको पता है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जिक्र हुआ, कितना पॉपुलर लीडर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। अगर कोई हावी नजर आता है तो इमरान खान नजर आता है, और वो बिल्कुल ऐसे तैयार बैठा हुआ है पूरे निज़ाम को जैसे कहते हैं कि जलाने के सिलसिले में, कि बिल्कुल मेरी लॉन्ग मार्च तैयार है। वो क्या करेगा ये तो अभी हमें पता नहीं है लॉन्ग मार्च, लेकिन लॉन्ग मार्च के नताइज काफ़ी कॉन्सिक्वेंशियल हो सकते हैं। इसलिए जो एक शख्स इस तरीके पे तैयार बैठा हुआ है, आप उसको और हवा दे रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि लो लॉन्ग मार्च करो। अगर तो मकसद ये है कि लेकिन फैसल बावड़ा ने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था अपनी नाअहली को, तो मजीद उनके चीजें सामने आ गई थी, मजीद खाते खुल गए थे। तो क्या तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी अगर नाअहली हो गई खान साहब की? अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके आप एक स्टेटमेंट देते हैं, कोई एविडेंस देते हैं जो कि पर्जरी के मामले में आता है, और आप कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर लेता है कि जो मेरे सामने बात की गई या जो मेरा एविडेंस दिया गया किसी किस्म का जुबानी कलामी वो पर्जरी है, जिस तरीके से कैलिबरी फॉन्ट का सिलसिला आपको याद होगा के ज़माने में, तो पर्जरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त फैसला कर सकता है। गो के पिछले मामले के अंदर उन्होंने शायद इतना बड़ा फैसला नहीं किया था। बारसूरत ये एक कोर्ट के मामलात हैं, और हमें ये देखना है कि आगे लेके तो जो शख्स इस वक्त आप अगर लड़ाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें हैं या कोई कुव्वतें, वो कहती हैं कि बड़ा मजा आएगा जब एक खटकार होगा, जब तक एक क्लैश होगा, नहीं मुझे बात कर लेने दीजिए, क्लैश होगा बिटवीन दी इमरान खान की पार्टी और अफवाज के बीच में। तो याद रखें कि जब जनरल कियानी के ज़माने में एडवाइस क्या थी उस वक्त की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, जब ये झूठा सच्चा जैसा भी एक लॉन्ग मार्च आ रहा था और गुजरांवाले पहुंचा था, कि आप हमसे ये तवक्को मत करें कि हम अपने लोगों पे गोली चलाएंगे, आप बराए मेहरबानी इस मामले को सियासी अफ़वाम और तफहीम के साथ कबूल कर लें। और इफ्तिखार चौधरी साहब को रीइंस्टेट कर दिया गया था। इसलिए पाक अफवाज पाकिस्तान की फौज है, वो पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए पैदा हुई। जो ये सोच के इस मामले की तरफ चल रहे हैं कि पीटीआई और फौज को लड़ा दो आपस में, मेरे ख्याल में वो थोड़े से हमें सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। मालिक साहब, कल नाअहली का फैसला आने वाला है, कहा यह जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि नाअहली हो सकती है। आपको क्या लगता है तोशा खाना केस का क्या फैसला हो सकता है, और अगर नाअहली हो जाती है तो इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है, खासतौर पे टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा पिच अपनी ऊपर लेके गए हैं और अब बात हफ्तों से दिनों पे ले आए कि बस मैंने अक्टूबर के अंदर ही अनाउंस भी करनी है और चलानी भी है लॉन्ग मार्च, तो अब 10 दिन रह गए हैं। इस मौके पे एक महीने से महफूज हुआ फैसला जब आता है तो टाइमिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक अगर ये उनके नेगेटिव आता है, एक तो ये देखना होगा कि किस हद तक नेगेटिव आता है। क्या तो ये कहते हैं कि जी ये गिल्टी हैं और किसी ट्रिब्यूनल को भेजते हैं या ऐसी बात करते हैं, या अगर वो दूसरी एक्सट्रीम जिस पे अली जफर वगैरह ने सांस लिया हुआ है कि ये कोर्ट नहीं है, ये हमें नाअहल या सादिक या अमीन वाली बात पे कन्विक्ट नहीं कर सकती, तो ये देखना होगा कि अगर नाअहली भी है तो किस हद तक वो जाता है इलेक्शन कमीशन। मेरा ख्याल है तेजी आएगी, रिएक्शन आएगा, और डेफिनेटली इमरान खान साहब को 2 मैसेजेस आएंगे इस बात से अगर नेगेटिव आता है। एक तो ये कि गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है किसी किस्म का समझौता करने का इस लम्हे पर, और वो डेफिनेटली जो उनके हाथ में इन्फ्लुएंस है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है या इन्फ्लुएंस है ओवर इंस्टीट्यूशंस, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्शन कमीशन अगर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, बट तासुर तो यही जाएगा जो खान साहब कहेंगे कि इस्तेमाल हो गया है। सो ये तो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट फुल तमाम जो उनके हाथ में इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करेगी, स्ट्राइक बैक कर रही है, तो डेफिनेटली तेज़ी आएगी। और ये जो दिन है बड़े सेंसिटिव दिन है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में फैसले भी होने हैं, बड़े फैसले होने हैं। और सो आई थिंक ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं ये, जो बिल्कुल। मालिक साहब, अगर नाअहल नहीं होते तो फिर हुकूमत को सुबकी नहीं उठानी पड़ जाएगी इसके बाद? नहीं, सुबकी नहीं, ये देखें, ये एक ऐसी चीज है कि जिसका
अगर इनके खिलाफ जाता है तो वो एक इशू और है। अगर कुछ नहीं होगा तो हुकूमत कहेगी देखिए अभी इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, और बाई इलेक्शन में ये जीते, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन पार्टिजान नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कल इनको नाअहल नहीं करता, वो कहेंगे एक फर्दर प्रूफ है कि ये इलेक्शन कमीशन जो सा है बिल्कुल ठीक है, और ये बेतुकी बातें करते हैं जो इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हुए, वो उसको ये स्पिन देंगे। लेकिन एक माह पूरा महफूज रखना, अगर आई थिंक अगर बरी ही करना होता और या बिल्कुल फेवरेबल होता तो शायद इतना लंबा फैसला महफूज ना होता। फैसले का इतनी देर महफूज होना और फिर इस क्रिटिकल मौके पे अनाउंस करना, ये बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि इनके खिलाफ जाएगा। देखें जो बरी करने वाले फैसले होते हैं वो बड़ी जल्दी आप अनाउंस कर देती है कोर्ट। शॉर्ट फैसला चाहे इलेक्शन कमीशन है कोई भी अनाउंस कर देते हैं, ठीक है जी इस केस में कोई नहीं है, रिटर्न फैसला बाद में आएगा। जब आप इतना अर्सा महफूज रखते हैं तो फिर आपने रीजंस भी लिखने होते हैं, सब कुछ करना होता, तो इंडिकेशंस ये हैं कि फैसला इनके हक में नहीं होगा। बाकी तो अल्लाह को इल्म है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जा रहा है मामला, अंदर क्या हो रहा है, पसे पर्दा क्या चीजें हो रही हैं, मुज़ाकरात का अमल जारी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं है जी कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ जो बाहर खबर आती है उसको देख सकते हैं, जो हालात हैं उनको पढ़ सकते हैं। देखिए हो क्या रहा है, ये तो बड़ी वाज़ेह है चीज़, आप सामने लिखी हुई है। इमरान खान हावी है और उसके पीछे अपोजिशन, सामने कोई अपोजिशन नजर नहीं आ रही है। नवाज शरीफ साहब को क्या खुली छुट्टी देके, मुकम्मल खलासी देके, उनकी सजाओं से हम वापस ला के यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अब वो सिवाय एक बुत के अलावा और कुछ नहीं खड़े होंगे। क्रेडिबिलिटी अपोजिशन की इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई है कि उस सारी बात कहानियों के बावजूद के नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये हो रहा है, इमरान खान की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वीडियो का खतरा है, और उसके बाद तोशा खाने का ये फलाना आने वाला है और फलाना मुकदमा ऊपर तलवार लटक रही है, इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं हो रही है। तो मुझे लग यूं रहा है कि आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आप देर कर सकते हैं लेकिन इसको अंधेर नहीं कर सकते। ये आपको फेस अप करना पड़ेगा कि इमरान खान को एक और मौका, एक बहुत जबरदस्त उसकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री के साथ मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर शायद ये हम वापस पटड़ी पे चढ़ जाएं। उसका हक बनता है अगर वो इस किस्म की पॉपुलैरिटी और वोट काउंट रख सकता है, जो कि नजर आ रहा है। तो वक्त से पहले आप इंतखाबात होते देख रहे हैं? वक्त से पहले जी बिल्कुल मैं देख सकता हूं इस तरीके से कि ये इतनी देर ये तमाशा चल नहीं सकता। ये डंग टपाल सियासत है कि मेरे जितने दिन मेरी जितनी दिहाड़ियां लग जाएं उतनी ठीक है। अब तो सूबों का भी यही हाल हो गया कि दिहाड़ियां लगा रहे हैं सब लोग। तो मेरा ख्याल है इतनी देर दिहाड़ियां चलाने के बाद आप ना ये मुल्क चला सकते हैं, ना ये मईशत चला सकते हैं, और ना इस किस्म का काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको सिवाय इसके थोड़ा सा इंतजार कर लें, महीना डेढ़ रह गया, इस महीने डेढ़ के अंदर जो फैसला होना है हो जाएगा। फिर आने वाले जो हैं वो आके ये डिटरमिन कर लेंगे कि भाई ना हमसे दफा इस तरह हो सकता है, ना हम इस अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। हमें एक पाकिस्तान कम से कम अंदरूनी तौर पर ऐसा चाहिए कि जो अंदर तौर पे अपने आप को संभाल सके, फिर हम बाहर की तरफ नजर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें अंदर उलझाए रखेंगे तो हम बाहर का काम नहीं कर सकते। उसके लिए इलेक्शन इंतहाई लाजिम है, और एक ऐसी हुकूमत जिसको कि सब कबूल करते हों, और उस निज़ाम को जिसकी बुनियाद पे ये हमारा पूरे का पूरा माशरा और सियासत चलती है। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, आर्मी चीफ की तैनाती भी एक बड़ा मौजूद बहस रहा है, उसके क्या असरात होंगे? बड़े अच्छे असरात होंगे जी, अपने टाइम पे जाएंगे। ये वक्त उनको एक्सटेंशन मिल गई थी, एक्सटेंशन से आगे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एक दिन नहीं ले रहे। और नया आर्मी चीफ आएगा, और नया आर्मी चीफ जो है वो जाहिर है कि सबसे पहले अपनी फौज की कमान संभालेगा, फौज को सीधा करेगा। फौज को सीधे से मुराद ये है कि अपने मैनेजमेंट और कंट्रोल उनको देखेगा, अपोजिशन करेगा। और फिर अगर हुकूमत वक्त और सदर पाकिस्तान कहते हैं कि नहीं आप सियासत में जरूर उलझाएं अपने आप को और आके ये बोलें कि हमें बताएं हमने कब इलेक्शन करने हैं, तो फिर वो जाहिर है कि आएगा, कहेगा खुदा का वास्ता इलेक्शन करवा दो। आप लोग सारे सियासतदान, वजीर आजम, समझदार और बनने वाले वजीर आजम हो, आप आपस में बात नहीं उलझा सकते और हमें बार बार खींच के सियासत में लेके आते हो। थोड़ी सी समझो उनको, अब जो नया चीफ आ रहा है उसको दूर रखें, उससे पहले ही फैसला कर लें कि हमने इलेक्शन कब करवाने हैं, ताकि ये ना जाए इमेज कि शायद नया चीफ आया और उसने कहा कि फौरन इलेक्शन करवाओ। तो अगर होगा तो वो नेगेटिव और पहले दिन से ही वो सियासत में उलझ जाएगा। सईद काजी साहब, आपके पास इत्तलात हैं कि बैकडोर राब्ते जारी हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? खबरें आ रही हैं, मैं उसके बारे में ये मेरे ज़ाती तौर पे तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि रियासती मामलात ऐसे नहीं चला करते, इसी तरह होता है, बातचीत होती रहती है, पैगामात आते जाते रहते हैं, आते जाते रहने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और मैं तो बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, और ये बात अगर सबके दिल में उतर जाए और हम ये मुल्क जो है
ये बातें सुनने हम छोड़ दें, जो मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि हम भाग जाएं, चले जाएं, क्योंकि देखें अल्टीमेटली हमारा जीना मरना तो यही है। तो इसमें अगर ये कोई थोड़ी सी ये हो जाए जिस तरह से ये कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी। और फिर सबसे अहम बात ये है कि इन सबको बैठ के ये पहले देखना चाहिए कि इस जो डेट का पहाड़ है इसको कैसे हटाएं, हम कैसे एक बावकार कौम की तरह बात कर सकें। जो इंडिया है हमारे इस हमसाये में, आप देख सकते हो वो कैसे डील करता है यूरोप के साथ, चीन के साथ और इवन अमेरिका के साथ। मर्जी से रूस से वो सस्ता रूस से ऑयल लेके आगे बेच रहा है, अपने अवाम के लिए पैसे बचा रहा है वो। तो ये हम ये काम कर सकें, ये अगर और अगर ठीक ये है। सईद काजी साहब, शहजाद चौधरी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, कल एक अहम फैसला आने वाला है तोशाखाना केस से मुतालिक। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।